पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से समस्त ब्रह्मांड में संव्याप्त है। दोस्तों यहाँ आदि शक्ति माँ गायत्री का जो प्राण रूप है वही समस्त जीवधारियों का जीवन है। तो जो सभी जीवधारी धरती पर यहाँ जिंदा रहते हैं, इनके जिंदा रहने का जो मूल कारण है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का वो प्राण रूप है, जो बिजली की भांति है, जो दिखाई नहीं देता है। और ऑक्सीजन के साथ जो हम कह रहे हैं कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन भौतिक पदार्थ है। ऑक्सीजन के साथ साथ दोस्तों यहाँ इसमें एक बिजली आती है, वो है प्राण। और दोस्तों यहाँ दो तीन बातें यहीं स्पष्ट हो जाती है आपके समक्ष। एक तो यहाँ सनातन भारत से हम बात कर रहे हैं, सनातन भारतीय संस्कृति की हम बात कर रहे हैं। और सनातन जो मानव जीवन के जीने के लिए मानव जीवन क्यों आया है, कौन आया है, इन सब प्रश्नों का जवाब देते हुए जो यहाँ पर धरती पर प्रारंभिक काल में जो मानव आए हैं, उन मानवों को क्या कार्य यहाँ पर दिया गया था ताकि वो यहाँ पर अपना जीवन आगे प्रारंभ किया। तो दोस्तों इस बात में यहाँ बड़ा व्यवधान पैदा हो गया है। एक तो जो ये एक ईसवीं शताब्दी है, इस ईसवीं शताब्दी में इनको 2000 साल की है ये ईसवीं शताब्दी। इस ईसवीं शताब्दी में आज हमें जो पढ़ाया जा रहा है पाठ्य पुस्तकों में, लगभग सारे संसार में इन लोगों ने प्रसार, क्योंकि इन्हीं के हाथ में है, सैटेलाइट सारा इन्हीं के हाथ में है। तो दोस्तों सारे संसार में इन लोगों ने आज़ादी के नाम पर एक तो पहली बात, धरती पर किसी भी एक ही प्रजाति के जीव में आज़ादी हो नहीं सकती है, ये सब जानते हैं बुद्धिमान लोग। ये जो बुद्धिमान बैठे हुए हैं दुनिया में, इनको सबको पता होना है ये बात कि एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि परमात्मा ने वेद के माध्यम से जब यहाँ 84 लाख प्रकार के जीवनों को लाया गया है, तो उनसे पहले इनका बहुत कुछ सोचा गया है। यहाँ क्रिएटर पहले आता है, क्रिएशन शब्द बाद में बनता है। आप बिना क्रिएटर लिखे क्रिएशन कोई लिख ही नहीं सकता है। तो यहाँ पहले शब्द बनता है क्रिएटर, तब क्रिएशन बनती है। तो क्रिएशन बाद बनती है, क्रिएटर आता है। तो वो क्रिएटर जिसने धरती पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो करके बैठा है, लेकिन उसका प्रारूप क्या है, वो परमात्मा किस रूप में है, यहाँ स्पष्ट कर लीजिए। क्योंकि ये विभिन्न धर्मों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार से आज सारी मानव जाति इस परमात्मा को जानना भी चाहती है। और इसके जानने के चक्कर में अपने अपने एक अलग परमात्मा बना लिए हैं लोगों ने, और अपने अपने परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ हमारा ही है और तुम्हारा परमात्मा बेकार है। या तो आप हमारे अल्लाह को मानेंगे, नहीं तो काफिर कहलाओगे। ये क्या सवाल हुआ भाई? ये ऐसी ऐसी धारणाओं पे यहाँ कत्लेआम दुनिया, यहाँ कला, इतनी बेवकूफ़ी से ये दुनिया कर रहा है। वो बेवकूफ़ी पैदा क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर षड्यंत्र हो गया है। वहाँ पर जो धरती कोई चीज़ होती है, या तो धर्म हो सकता है या अधर्म हो सकता है, इन दो के अलावा तीसरी कोई बात हो नहीं सकती है। जहाँ वहाँ इन्होंने धर्म निरपेक्षता एक शब्द गढ़ दिया है। और धर्म निरपेक्षता को कहते क्या हैं ये लोग कि सभी धर्मों को मानते हैं। ऐसा मतलब है ही नहीं धर्म निरपेक्षता का। आप भी समझदार हो तो संधि विच्छेद करके देखिए। या तो धर्म के सापेक्ष होगा मानव, या धर्म के निरपेक्ष होगा मानव, या तो धर्म के साथ चलेगा मानव, या धर्म के विरुद्ध चलेगा मानव।
तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ है कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले मानवों का भारत देश है। जिस भारत देश ने सारे संसार को राजनीति पहली बार भारत ने विश्व को दी। आज हम ये जो अभी लेटेस्ट जो नासा का सैटेलाइट ने जो भगवान श्री राम का श्री राम सेतु पुल का चित्र पूरी दुनिया को दिया है और उस पर लिखा है ये 4 से 5 हज़ार वर्ष पुराना है, तो और मानव निर्मित है। तो अभी तक जो ज्ञान दिया जा रहा है पाठ्य पुस्तकों में कि मानव धरती पे आया कैसे, यहाँ आप बता रहे हो कि एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव बना, पहले अमीबा से मछली बना, मछली से बंदर बना, बंदर से इंसान बना, और जंगली था उसको कुछ पता नहीं था, और धीरे धीरे आग जलानी सीखी और धीरे धीरे ये चलाना सीखा। ये सारा जो मन घड़त एक बकवासबाजी दुनिया के दिमागों में रिफ्रेश की गई है, इसी का परिणाम है कि इन लोगों ने धर्म और अधर्म के बीच में धर्मनिरपेक्षता को ले ला पाए। ये लोग यहाँ पर एक एक शब्द इन्होंने जो लेके आए हैं वो उसमें उसके पीछे के मंतव्य समझाना मेरा काम है। यहाँ एक ही प्रजाति के जीवों में आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार जहाँ 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव समुदाय अपना जीवन क्रम यहाँ हजारों लाखों वर्षों से मानव के साथ साथ काटते चले आ रहे हैं। यहाँ धरती पर सारे जीव जो भी चिड़िया है, चिड़िया, कबूतर, तोते, चींटी, बकरी, भेड़, शेर, यहाँ पे जितने भी जीव हैं सभी जीव 2 सूत्रों को प्रत्यक्ष तौर पे आपको दिखाते हैं। एक है आत्मत सर्वभूतेषु, वो मधुमक्खी के छत्ते में देख सकते हैं। मधुमक्खी का छत्ता हजारों लाखों साल पुराना है और यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है और उसका कार्यों का बंटवारा सारा रानी मक्खी करती है। उनके बीच में वो एक रानी मक्खी के लिए एक पूरा देश है, एक पूरा देश को वो रानी मक्खी लाखों साल से ऐसे के ऐसे ही चल रहा है। आज तक किसी भी मक्खी में आज तक ना तो अपने अधिकार की लड़ाई हुई, वहाँ जगह 500 मक्खियों की है और उसमें बैठ गई 1000 मक्खियाँ, लेकिन उनमें से दूसरे को देख के अपनी जगह को देख के दूसरी को बसाना ये छोटी सी मक्खी कर रही है आपके सामने। वो मक्खी किसी भी मक्खी से आज़ादियों के लिए थाने में वहाँ पे कोर्ट कचहरी में चक्कर नहीं काट रहे हैं, कत्लेआम नहीं मच रहा है। किसी भी मक्खी में जरा सा भी जो भी उसमें राजनीति एक ही बार बनती है, धरती पे एक ही बार बनी है राजनीति, और उसी राजनीति से सारे परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड को संचालित कर रखा है। वो दोस्तों हमें आज इतनी उन्नति में पहुंच गए हैं, मानव कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप पहले अपने जो मूलभूत जड़ें हैं, हमारी सिद्धांत हैं जिस पर हम टिके हुए हैं, जिससे यहाँ पर आने और जाने का कोई महत्व निकलता है। यहाँ पर आप लोगों ने आज इन 20वीं शताब्दी के बाद में ये षड्यंत्र पूर्वक धरती पे जो धरती पर प्रथम राजनीति सतयुग के बाद आई है। सतयुग का यह लाखों साल का करोड़ों साल का यहाँ पर समय मानव बीता चुका है। उसके बाद में ये करोड़ों साल लाखों साल करोड़ों साल इस सतयुग में बीते हैं मानव के, जहाँ मानव आए हैं और आते ही वो आत्म भाव में आए हैं। चारों तरफ सत ही सत है, उसको पता है मैं परमात्मा का एक अंश आया हूँ। शरीर ये जो ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, धरती पर 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव शरीर हैं, उन सब से जीव शरीरों में सर्वश्रेष्ठ जीव शरीर मानव का विशेष तौर से बनाया गया है। वैसे तो लगभग सारे ही गुण जो मानव के गुण हैं इस शरीर में, जितने भी धरती पर छोटे बड़े 84 लाख प्रकार के जीव शरीर हैं, सब में लगभग एक जैसी गतिविधियां हैं। सभी जीव धरती पर भूख लगती है तो भूख लगती है, पंडित
दीनदयाल उपाध्याय जी, जो आज सारी दुनिया में ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल यहाँ पर मानवों ने एक ऐसा गढ़ के रखा है, जिसको 1000 साल से ये सींचते चले आ रहे हैं। 1000 साल हो गए हैं मानव को बार बार आता है, जन्म लेता है, फिर इसमें फंसाते हैं, फिर जाता है, फिर इसमें फंसाते हैं, फिर एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दे दिया है मानव ने, जो पूर्णतः वेद विरुद्ध है। यहाँ धरती पर जो धन आधारित जीवन पद्धति का जो निर्माण किया गया है, ये मानवीय एक षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि ये जो धन है यहाँ धरती पर ना किसी के पास कम होना चाहिए, जीवन में कभी कमी नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी मानव को धन की कमी है जीवन में और वो ये कह रहा है कि मेरे पास धन नहीं है भगवान, अगर धन होता तो मैं ये कर लेता, तो सारी दुनिया इसी रोने में रो रही है जहाँ कि मेरे पास धन होता, मेरे पास धन होता। कि ये सारी दुनिया जो पहले ढूंढने में लगी हुई थी परमात्मा को, आज सारी दुनिया धन को ढूंढ रही है। तो ये कितना बड़ा जाना किधर था, मोक्ष प्राप्ति की ओर, और आप लेके कहाँ गए 100 गज ज़मीन खरीदने की ओर। ये ज़मीन खरीदने की औकात नहीं है किसी मानव की, बेच कौन रहा है ये ज़मीनें? ये धरती को बेचने की शक्ति किसके पास आई, खरीदने की औकात किसके पास आई? लेकिन ये काम हमसे यहाँ करवाए जा रहे हैं। तो जो काम हो नहीं सकता उस काम को हमसे यहाँ करवाया जा रहा है। तो हम करते करते चले ही आ रहे हैं इतने सालों से, लेकिन अब क्या करें? अब हमारे बस की बात नहीं है। अब इसलिए बस की बात नहीं है, ये 1000 सालों की जितनी भी आपने गलतियां इकट्ठी की है, अब यहाँ पे ये तो भारत है, ये तो यहाँ तो भारतीय सनातन संस्कृति 2 मूलभूत तथ्यों पे टिकी हुई है। एक तो यहाँ अवतार प्रक्रिया का आगमन होता है, दूसरा हमारा पुनर्जन्म की मान्यता है। यहाँ सवाल सारी जो ये घड़ा गया है, ये धन आधारित जीवन पद्धति का जो विकास का मॉड्यूल खड़ा किया गया है, ये जो भौतिकवाद की अंधी दौड़ खड़ी की गई है, जो पिछले 100-150 साल में ही धरती पर इतने जो ये संयंत्र जो बनाए जा रहे हैं, मानव खुश हुए जा रहा है। उससे उच्च श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई उसने, और थंडर मिसाइल बनाई उन्होंने, 4थी श्रेणी का बनाया उन्होंने, 5वीं श्रेणी का बनाया। धरती पर ये सारी आज़ाद सरकारें, आज़ाद देश जो कभी आज़ाद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले ही सारे आज़ाद देशों से ये लिखवा लिया गया है कि आपको कोई भी सरकार आए जाए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके देश की जो पूंजी है, पैसा है, वो आपके देश के पैसे की कीमत तय करने का अधिकार किसी भी देश के पास नहीं है। ये अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नरों के पास नहीं है ये। लेकिन हमें तो यही लगता है कि ये सरकारों के हाथ में है, यही बताते हैं सारी दुनिया में। लेकिन ये दोस्तों, ये जितने भी देश की आज़ाद सरकारें हैं, ये आज़ाद, पहले तो आज़ाद तथाकथित आज़ादी इसलिए हो जाती है क्योंकि जहाँ भी ये लोकतंत्र आप लेके आओगे, तो सबसे पहले वहाँ करना क्या पड़ेगा आपको? सबसे पहले आप उस देश में मानवों का विभाजन करेंगे, उनकी जो एकता है, यूनिटी है, उसको तोड़ोगे आप। कैसे? वहाँ पर आप कम से कम 2 पार्टी तो खड़ी करोगे, वहाँ 2 या 3 पार्टी तो खड़ी होंगी। वो 3 पार्टियों का काम क्या है? इन सब को बरगलाना और अपनी ओर खींचना। उसके लिए साम दाम दंड भेद धरती पर प्रत्येक प्रकार के आचरण इस राजनीति की प्राप्ति के लिए किए जा रहे हैं। और ये हर 5 साल में चुनाव, हर 5 साल में चुनाव, ये चुनाव जो होते हैं, यही एक विशेष षड्यंत्र है जिससे सारी आज़ाद देशों को ये लगता रहता है कि ये तो हमारे हाथ की बात है, हम चुनाव में जो हमारे ये आ रहे हैं, ये नेताजी आ रहे हैं, ये हमारा उद्धार करेंगे। वो सारे के सारे नेताजी केवल एक ही काम करेंगे, बाकी तो सब उन्होंने करके पहले दिया है आपको। अगर आपको लोक आज़ाद देश कहलाना है,
लोकतंत्र के कहलाना है आपको, तो पहली शर्त क्या है, आपको आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीति माननी पड़ेगी। मतलब आपको धन आधारित जीवन पद्धति, जो धनपति, जो पूंजीपति, जो लोग इस संसार का संचालन कर रहे हैं, उसको मानना पड़ेगा। तो सारे धरती पे जितने भी आज़ाद देश हैं उनकी सरकारों ने ये हस्ताक्षर कर रखे हैं। इसलिए मनमोहन सिंह जी को यहाँ पर देश में आर्थिक वैश्वीकरणवाद की जिस दिन नीति आ गई थी, ये धरती का एक नया पूंजीवाद पैदा किया है। एक पूंजीवाद तो चल रहा है जो 1000 साल से चल रहा है। उसमें क्या होता है, उस पूंजीवाद में ये हो रहा था कि धरती पर पंडित दीनदयाल जी कहते हैं, यहाँ पर हमारे भारत का जो सनातन विचार है वो यहाँ पर कोई मानव किसी से वस्तु विनिमय होता रहा है, हज़ारों साल से होता है। ये चीज़ हम उससे उसको देते हैं, वो चीज़ हमें देता है, यही सारी दुनिया में होना है और हो भी यही रहा है। तो उस टाइम जो हो रहा था हमारे बीच में, मैंने उदाहरण कई बार आपको बताया है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे और उस टाइम में गांव में ना बिजली थी, ना किसी प्रकार का कोई ये उपकरण थे, रेडियो, घड़ी, टीवी, साइकिल, ये कुछ नहीं था। और हम लोग मिट्टी के तेल से डिबिया जला के और उससे रहते थे और गांव में 2000 लोग रहते थे और हमारे गांव में 36 कौम रहती थी। 36 कौम उनको कहते हैं कि 36 प्रकार के कार्य वो लोग करते थे, जिनमें धोबी है, बढ़ई है, खाती वो लोहार है, सुनार है, नाई है, दर्जी है। इसमें सारे के सारे लोग गांव में वो होते थे, बटे रहते थे। अब यहाँ पर हम किसान लोग थे तो हम अन्न उगाते हैं। अन्न का एक दिन ढेर लग गया, तो ढेर लग गया, सारे के सारे लोग आए उनमें से और बोरे में अपने अपने हिस्से का अनाज लेके और वो चले गए और वो अनाज लेके घर चले गए। फिर साल भर तक हमें कोई भी ज़रूरत होती थी तो वो सारी वो पूरी करते थे। वो अनाज से ही सारी चीज़ों की पूर्ति हमारी हो रही थी। पूरे गांव में 1 रुपये की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अनाज के बदले सब चीज़ें किसान, गांव परिवार, वो 2000 लोग, उनको सभी को तो काम मिलता था, जिसमें बच्चा भी काम आता था। खेती हारी का जो भारतीय ये परिवार परंपरा जो विश्व को दी है, इसी में सारी नींव छुपी हुई है। और हमारे उस समय जब पैसा नहीं था तो पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था आदमी का, तो जीवन का आधार क्या था उस समय? हमारे जीवन जो ग्रामीण जीवन था उस समय हमारे जीवन का लोग का जीवन का आधार क्या था? एक आदर्श परिवार बनाना, एक सभ्य परिवार बनाना, एक उत्तम परिवार बनाना। ये हर जाति के हर घर में मानवों के बीच यही उद्देश्य था। इसलिए सभी का चरित्र सबसे पहले, आदमी का चरित्र सबसे पहले। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी जो सोचने की बात है, आज इस अंधी भौतिकवाद में और ये जो अधिकार, मानव अधिकार तथाकथित ये बना रखे हैं कुछ इन्होंने। इस मानव अधिकार के नाम पर हमारे देश में पिछले 8-10 साल में ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐसे निर्णय दिए हैं हमारे देश में, जो हमारे देश में व्यभिचार को पूर्णतः खुली छूट देता है। इसमें स्त्रियों को भी खुली छूट दी जा रही है और पुरुषों को भी खुली छूट दी जा रही है, और टीनेजर्स को भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने की आज़ादी दे दी गई है। और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कानून में। दोस्तों, जो भारत की नींव हमारे देश की क्या है? हमारे देश की नींव है एक परिवार परंपरा। परिवार में रिश्ते परंपरा, रिश्ते मतलब मानव होना, अति मानव होना, अति मानवीय होना।
बनना। हमारे जो बचपन में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, चरित्र निर्माण, ब्रह्मचर्य पालन। उस समय पूरे गांव में जो महिलाएं घूंघट रखती थी, तो उसका कारण प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है कि हमें यहाँ ये काम नहीं करना था धरती पर। ये काम के लिए धरती पर मानव नहीं आया है, जो आज सारी दुनिया के बच्चे लगा दिए हैं आपने सारे। यहाँ से व्यभिचार शब्द कानून की किताब से हटा दिया गया है, और सारी दुनिया के ये राजनीतिक, धार्मिक, ये सारे बुद्धिमान लोग, ये बड़े बड़े आंदोलन करने वाले लोग, किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला है। जब सुप्रीम कोर्ट के वो 4 निर्णय आए हैं, एक आदमी ने, किसी ने नहीं बोला है। यहाँ पर सबको इस राजनीति ने धर्म को ठिकाने लगा रखा है। और जबकि धरती पर आई कौन सी थी? 3 चुनाव हुए थे धरती पे, प्रथम मानवों के बीच प्रथम राजनीति, धरती के प्रथम मानव, प्रथम राजा, मनु द्वारा, मनुवाद की जो राजनीति थी वो प्रथम राजनीति थी, वेद आधारित राजनीति थी, और मानव को एक आत्मा मान के राजनीति थी। वहाँ शरीर नहीं माना गया है। आत्मा तो सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम। वहाँ अर्थ में, वेद में जो अर्थ है उसका मतलब कोई रुपया पैसा सोना चांदी से बिल्कुल नहीं है। वहाँ वेद कहता है कि धरती पर श्रेष्ठ मानव जाएंगे, तो अगर मानवों को आपस में कोई व्यवस्थाएं बनानी हैं, कुछ समस्याएं सॉल्व करनी हैं, तो मानवों को, सबको आपस में मिल के बैठ के हर सॉल्यूशन करना है, निराकरण करना है समस्या का। तो समस्या का निराकरण करने का अर्थ है वेद में, मतलब अर्थ का मतलब है कि समस्या का निराकरण करेंगे। तो ये इसी बात को फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दोहराया बाद में। इसके बाद तब तक इस मुद्दे को किसी ने छेड़ा नहीं धरती पे। फिर दोबारा से ये मुद्दा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन में कहा, और आर्थिक लोकतंत्र से कहा। जो आर्थिक लोकतंत्र मैंने जो अभी आपको बताया कि हमारा जिस प्रकार एक गाँव है, तो खाली यहाँ की व्यवस्थाएं बनानी थी, उसका निराकरण करना था। तो ये निराकरण जो आप, ये पूंजी आधारित जीवन पद्धति दीनदयाल जी ने जिसको कहा, ये पश्चिम की देन है, हमारे भारत की ये परंपरा नहीं है, ना हमारे सनातन धर्म में ये विचार है। तो फिर आज युग परिवर्तन होगा। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ महाकाल महासत्ता का अवतरण धरती पर युग परिवर्तन के लिए और कह के हुआ है। यहाँ पे पूरी चुनौती से हुआ है। यहाँ पे धरती पे एक एक काम आपने जो देखा, यहाँ पर महाकाल आपके बीच में आते हैं। महाकाल का जीवन, आपकी आग जलती है महाकाल के जीवन से। पूरी जीवन गाथा में परम पूज्य गुरुदेव ने धरती पे सबसे पहले अगर कोई काम करके दिखाया मानवों को, आज के समय में जहाँ सारी दुनिया में बीफ के नाम पर ये गौ माता के मांस को खाया जा रहा है। धरती पे पूर्ण रूप से मानव शाकाहारी प्राणी होने के बावजूद यहाँ पर ये अन्य जीवों को खाना मानव के लिए अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ जो ये शरीर हैं ये पंच महाभूतों से बने हैं, और यहाँ जो इनमें जो जीवन आता है वो जीवन कौन आता है? दोस्तों, अभी हमने चर्चा करी, यहाँ जितने भी भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर में प्राणों को धारण करने की शक्ति कोई अंग किसी के शरीर में नहीं है। किसी भी जीव के शरीर में आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण हमारे अंदर लेने की सामर्थ्य किसी भी शरीर में नहीं है। उसको रिसेप्टर चाहिए होता है। ये रिसेप्टर एक ही प्रकार का रिसेप्टर है, और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण भी एक ही है। अब ये जो रिसेप्टर है ये भी दिखता नहीं है, प्राण भी दिखता नहीं है, परमात्मा भी दिखता नहीं है। तो तीनों का संयोजन होता है इन जीवनों में। जीव जितने हैं इनमें जो रिसेप्टर है वो चूहे में रिसेप्टर चला गया, बंदर में चला गया, बिल्ली में चला गया, चूहे में, हाथी में चला गया, घोड़े में चला गया, चिड़िया में चला गया,
वो रिसेप्टर उसका छोटा सा वो दिखने वाला है नहीं, तो जिसमें चला गया तो उस शरीर का एक जीवन अवधि है। और लेकिन सबके सब जो जब वो पैदा होगा तो छोटा सा बच्चा होगा, सभी की एक ही बात है। और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर वो धीरे धीरे जवान होगा, फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा होगा और फिर धीरे धीरे मर जाएगा। तो सारे जीवों में जो क्रम चल रहा है, भूख का, प्यास का, नींद का, बच्चे पैदा करने का, बच्चों को प्यार करने का, अगर चिड़िया अपने बच्चे से प्यार करती है, मुर्गा अपने बच्चे से प्यार करता है, बकरा अपने बच्चे से प्यार करता है, तो आप उनके सामने उनके बच्चों को उठा के और उनको काट के खा जाओगे। दोस्तों यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो है एक आत्मा, जो सभी में एक ही है, रिसेप्टर एक ही है और गायत्री का प्राण भी एक ही है। तो वो रिसेप्टर जाता है आत्मा शरीरों में और तुरंत ही प्राण आदि शक्ति माँ गायत्री का वो रिसेप्टर खींच लेता है, आत्मा प्राण को खींच लेती है और जीवन शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये बात समझ में आने से अब यहाँ ये तो समझ में आ रहा है कि अब जो ये मानवों के बीच में यहाँ ये परमात्माओं के चक्कर में लड़े जा रहे हैं। परमात्मा को ये बहुत सारे परमात्मा होते ही नहीं हैं, और ये तो अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने ये डार्विन और चार्ल्सवाद पढ़ा के हमारी बुद्धि ख़राब करी रखी है सबकी। लेकिन अब आपने जब ये कह दिया है, मान लिया है कि भगवान श्री राम आए थे धरती पर, तो अब तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो तो अवतार थे, वो तो भगवान राम राज्य स्थापित करके गए थे। अभी राम राज्य की स्थापना क्या होती है, वो कौन सी बात थी, वो क्या करने आए थे धरती पे। वो वैसे उससे पहले सतयुग था, सतयुग के पश्चात में जब ये अधर्म आधारित राजनीति लोगों ने चुनी थी और मनुवाद की ये राजनीति धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास से चलती है। यहाँ हर चीज़ के लिए वैज्ञानिक ये पूर्णतः साइंटिफिक मानव से सर्वोत्तम जीने का आज से 5000 साल पहले जब आप समझ सकते हो कि रावण के पास ऐसा पुष्पक विमान था जो उसकी इच्छा से चलता था। आज आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है क्या आपके पास, किसी के पास आज तक नहीं है आपके पास। इसका मतलब 5000 साल पहले ही वो चीज़ बन, और उससे भी 10,000 साल पहले की सभ्यता हमारे यहाँ मिल रही है, वो उससे भी श्रेष्ठ थी। अभी और शोधें चल रही हैं पुरातत्व की, वो 20,000 वर्ष पुरानी और मिली हैं अभी, तो और श्रेष्ठ थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2000 का जो फंडा जोड़ा गया था और सारी दुनिया को जो भ्रमित किया गया है, ये ना तो देखो अलग अलग कोई भी मानवों में आज़ादी हो सकती है, तो इसलिए ये आज़ादी का खेल रोका जाएगा। जो अब युग परिवर्तन है, युग परिवर्तन में 2 सूत्र है, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम। आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है वो परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार इस सूत्र को राजनीति में स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ वहीं से हुई है, राजनीति से, नीति से। तो राज तो ये बदलते रहते हैं, राज तो ये 5 साल में आपको कांग्रेस आएगी तो भाजपा आएगी, ये आएगी, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी आए, ये केवल पैकेज आधारित सरकारें लेके आते हैं। हम आपको फ्री ये दे देंगे, हम आपको फ्री ये दे देंगे, आपको ये फ्री दे देंगे, लेकिन फ्री कुछ नहीं जाना है, वो आपके ही कर से पैसा लिया जाएगा और कुछ चीज़ों में आपको ये फ्री दे देंगे, उधर से खींच लेंगे, वो आएंगे, सब करेंगे यही काम। आपसे, जनता से ये टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और अपने ऐशो आराम और संसाधन जो सरकार नाम की चीज़ है, इसका सारा हवा इतना बड़ा बनता जा रहा है दुनिया में, और सरकार ने अपने सारे के सारे जो उसके काम थे वो सारे के सारे उसने हाथ खींच लिए हैं। और यहाँ सरकारों में और ये पूंजीपतियों में मिलके यहाँ एक करार हुआ और धरती पर ये एक नया मानव को भगवान बनाने के चक्कर में कुछ मानव, ये जो पूंजीपतियों का जो क्लब है, इसको प्राइवेट सेक्टर नाम दिया। और इन सारे आज़ाद देशों की जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं,
इनको खरीदने का काम सारे देशों ने आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पे और विकासवाद के नाम पे सारे देशों को अपनी जो वहाँ की प्राकृतिक संपदाएं हैं, इन गिने चुने पूंजीपतियों को सब कुछ बेच डाला है। अब ये सारी सरकारें जो अपने नोट भी छाप रही थी, आज ये ऐसी करेंसी आ गई है कौन सी जो धीरूभाई अंबानी अपना नोट लेके आएगा, मार्क जुकरबर्ग अपना नोट दिखा रहा है, ये ऐसी ये अब बन गए हैं। अब सरकार सारी सत्ते में, अब ये सरकार घबराई हुई है सारी। ये सरकार पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक है। सारे संसार में आपके सामने की बात है जो 1000 साल लगते हैं देश को बनाने में, यहाँ इन्होंने बमों से उड़ा उड़ा के अफ़गानिस्तान, इराक, ये सब को इनको धूल में मिला दिया है अभी, और यूक्रेन को धूल में मिला दिया गया है। उधर और चल रहे हैं। तो ये ऐसा 2 विश्व युद्ध पहले लड़ चुके हैं, तीसरा विश्व युद्ध चीन ने कोरोना वायरस के माध्यम से लड़ा, और अब परमाणु बम इतने सारे हैं कि अब ये अंतिम उसकी तैयारी है। तो ये क्या सारी विध्वंस हो जाएगी सारी दुनिया, सारे मानव, सारी पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। स्थिति ये बन रही है आज की तारीख में, ये बातें आज आ रही हैं दुनिया में। तो यहाँ पर अब आपको परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का युग निर्माण योजना के माध्यम से अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण किया। जिसका मतलब होता है संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार जो होगा उसका नाम बनता है अखिल विश्व गायत्री परिवार। अब ये परिवार संस्था से सारे विश्व को चलाया जाएगा और एकात्म मानववाद का सिद्धांत यूज़ किया जाएगा, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे 8 अरब लोगों को एक ही लाइन में खड़ा करते हैं। यहाँ कोई पंक्ति, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति नहीं होगी। यहाँ दुनिया में ये मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये सारे के सारे वर्ग समाप्त किए जाएंगे और धरती पर प्रत्येक मानव को एकात्म मानववाद की एक रेखा में आना पड़ेगा और सबको एक यात्री माना जाएगा धरती का। जो बड़ा परिवर्तन है धरती पे, क्योंकि यात्री है मानव धरती का, ये बात तो सभी पहले से जानते हैं। लेकिन अब ये यात्री मान के ही आपको यहाँ धरती नहीं खरीदनी दी जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे जो काम ये करवाए जा रहे हैं, अमीर गरीब मालिक नौकर नहीं बनना पड़ेगा आपको, अब आगे नहीं बनना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यही है मानव को अपने दिशा से भ्रमित किया हुआ है। दूसरा है ये व्यभिचार जो दुनिया में फैला पड़ा है, तो उसके लिए यहाँ भगवान श्री राम का आगमन होता है धरती पे और वो मर्यादा की स्थापना करते हैं धरती पे सबसे पहली बार। और मर्यादा की स्थापना का मतलब ये है कि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में जो रिश्ता है वो बिल्कुल अत्यंत पवित्र होना चाहिए धरती पे। प्रथम शर्त यही है मानव की, अगर यहाँ पर उसको विकास करना है, यहाँ वो भटके नहीं। ये जो भटकन लाई गई है, इस भटकन को परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों दूर करते हैं और एक संपूर्ण रूप से ऐसी ज़िंदगी का एक डाई बना दी गई है जिसमें मानवों को किसी प्रकार की जीवन में कोई ना तो आपस, ये युद्ध ख़त्म हो जाएंगे धरती पे, हमेशा के लिए युद्ध ख़त्म हो जाएंगे, युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। और धरती पर ये जो कम्पिटिटिव नेचर से जो ज़िंदगी को ये, क्योंकि धन आधारित जीवन पद्धति में एक मानव दूसरे को ही काटता है, ये एक मानव यहाँ पर हमेशा ये जो जितनी भी गड़बड़े हुई हैं धरती पे, ये धन के आधार पे जीवन पद्धति। आज धन है तो आपको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं था। आज से 40 साल पहले जब मैंने अपनी गांव की बात बताई, हमारे यहाँ होटल नहीं होते हैं। यहाँ पर सब लोग मेहमान समझ के, कोई किसी के घर में भी चला जाओ तो वो हमारा देवता कहलाता है और उसको भोजन पानी और अपने घर में ठहराना
ये सारे हमारे भारत के लोग करते थे। आप होटलों की श्रृंखलाएं जो इस देश में लाए, आपने पियाऊओं को बंद करवा के उनसे अपनी प्लास्टिक की बोतलें बिकवाई पानी की, और एक बोतल में 3 रुपये उसको दिए और 17 रुपये आपके पास पहुंच गए। पानी उसी का बोतल लपे एक लेबिल सा लगा के भर के टंकी में उसी से बिकवा रहे हो आप, 3 रुपये दे रहे हो और 17 रुपये धीरू भाई अम्बानी जी ले जा रहे हैं। मोबाइल हमारा है, सिम हमारी है, ख़रीद रखे हैं, और सैटेलाइट हमारे पैसे से लगा है। तो भी बात करने की धीरू भाई अम्बानी ये पैसे एक एक सेकंड एक एक मिनट के देने की क्या ज़रूरत थी। ये प्राइवेट सेक्टराइजेशन धरती पर अवैध है। आज सारी दुनिया को इस बात पर तो आना ही पड़ेगा कि या दुनिया में 2 ही करार हुए हैं, एक राजा एक प्रजा, या एक सरकार और एक जनता। बस जनता की सरकार इसलिए बनाई है कि सरकार सारा काम मानव जाति का वो करके देगी, और अगर आप हटते हैं और कहते हैं हमसे नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर करेगा, ये प्राइवेट सेक्टर का कौन है? ये अमीर गरीब मालिक नौकर जो चल रहे थे, इनमें क्षण छना के और जो ऊपर पहुंच गए, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया सारे संसार पे। अब ये नहीं चलेगा। अब इस पे आपकी ये फेसबुक पे कोई मार्क जुकरबर्ग का अधिकार नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें सारे लोगों से छीनी जाएगी। कोई किसी चीज़ का धरती पर मालिक नहीं कहलाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा यात्री बन के आएगा, और यात्रा में उसके सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आपको मकान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको धरती खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई जीवन में बिल नहीं देना पड़ेगा, आपको बच्चे की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, उसकी शादी का दहेज नहीं देना पड़ेगा, नौकरी के लिए देना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। ऐसी जीवन पद्धति अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना विश्व में हम करने जा रहे हैं। और ये युग परिवर्तन का एक सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु, जो दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के रूप में कहते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव का है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। अब ये 2 सूत्र हैं। राजनीति के भी पुनर्निर्धारण का पूरा काम पंडित दीनदयाल जी के 4 सूत्रों ने किया है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अंत्योदय ये नहीं है कि अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। आप जो ये सारी भाजपा के नेता, इनको अभी यही नहीं पता है पंडित दीनदयाल जी अंत्योदय क्या कहते हैं। इनको एकात्म मानववाद कोई बोल ही नहीं पाता है, इनमें से बोलेंगे कैसे? इनमें से कोई अर्थायाम का तो जिक्र ही नहीं करना चाहता है। लेकिन कब तक? ये तो हो चुका है अब काम। अब परम पूज्य गुरुदेव की बस ये काम आज्ञा हो चुकी है उनकी। अब ये व्याख्यान धानक्या स्टेशन पे ही होना है। विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा दुनिया में, तो सारी धरती के सभी समस्याएं सॉल्व होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण, उन प्राणों को नमन करते हुए एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम दोस्तों, धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर की ओर से एक ऐसे विश्व की कामनाओं के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।